क्या आपका लैपटॉप भी स्टार्टिंग में इतना टाइम लेता है? क्या आपका लैपटॉप भी स्टार्टिंग में विंडोज़ का लोगो डिस्प्ले करता है, जिससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है लोडिंग होने में? आइए आज हम इस इश्यू को सॉल्व करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने Windows 10 की UEFI मोड में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। Windows 10 को UEFI मोड में इंस्टॉल करने के हमारा बहुत ज़्यादा फायदा होता है। पहली बात, इसमें जो हमारा बूट टाइम है बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है और आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने रफर सॉफ्टवेयर और Windows 10 की ISO इमेज फाइल जो है आपने डाउनलोड कर लेनी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप रफर सॉफ्टवेयर और Windows 10 की ISO इमेज जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले डाउनलोड की हुई Windows की इमेज पड़ी हुई है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आपने रफर सॉफ्टवेयर ओपन करना है और यहाँ पर जो सेलेक्ट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो आ जाएगी। यहाँ से आपने जो आपके पास Windows 10 की ISO इमेज फाइल है और ये आपने डाउनलोड की है तो आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से यहाँ मेरे पास जो है Windows 10 Pro टेक्निक JBS वाली इमेज है, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। पार्टीशन स्कीम जो है आपने MBR से GPD को कन्वर्ट कर देनी है और टारगेट सिस्टम जो है आपका UEFI होना चाहिए। यहाँ फाइल सिस्टम जो है वो भी NTFS पे रहना है। उसके बाद आपने स्टार्ट कर देना है इसको। स्टार्ट करने के बाद ये आपकी जो USB है इसको बूटेबल बना देगी, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। इस दौरान आपने जिस लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर Windows 10 UEFI मोड के अंदर इंस्टॉल करनी है, आप वहाँ पे जो आपका इम्पोर्टेंट डाटा है ड्राइव के अंदर, किसी भी ड्राइव के अंदर है तो आप उसको बैकअप कर लें। उसका जो आप किसी USB या फिर किसी और स्टोरेज डिवाइस के अंदर उसको स्टोर कर लें ताकि आपका डाटा जो है वो सेव रहे। क्योंकि विंडोज़ के इंस्टॉलेशन के दौरान आपने अपना सारा डाटा जो है इसको डिलीट कर देना है। आपका कोई भी डाटा जो है नॉन रिकवरेबल होगा, इसलिए आप बेहतर है कि अपना डाटा जो है इसको रिकवर कर लें और इम्पोर्टेंट फाइल जो है उसको निकाल लें, जैसे बाद में वो डिलीट हो सकती हैं, इसलिए आप इसको निकाल लें तो बेहतर है। ये यहाँ पर हमारी जो विंडोज़ की USB है वो तैयार हो चुकी है। आपने इसको क्लोज़ कर देना है, रफर सॉफ्टवेयर को भी क्लोज़ कर देना है। उसके बाद अपने USB जो है उसको अनप्लग कर दें। सबसे पहले आपने अपने कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट वाला बटन जो है उसको प्रेस करना है और उसको होल्ड करके रखना है, आपने उसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद आपने पावर वाले ऑप्शन में जाके अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देना है और अपने इसका जो शिफ्ट वाला बटन है उसको होल्ड करके रखना है, छोड़ना नहीं है। कंप्यूटर रीस्टार्ट हो रहा है, आप शिफ्ट वाला बटन को होल्ड करके कीजिएगा। हाँ जी, अब आपको ये ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे ये 3 ऑप्शन हैं। यहाँ पे आपने ट्रबल शूट वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद एडवांस ऑप्शन में जाना है। यहाँ से आपने कमांड प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट कर लेना है। आपका कंप्यूटर जो है रीबूट होगा। जी, अभी स्क्रीन पे आपने यूज़र सेलेक्ट करना है। यूज़र नेम सेलेक्ट करने के बाद आपसे पासवर्ड मांगेंगे, आपने पासवर्ड एंटर करना है। जी, अब आपके सामने एक कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपने कमांड लिखनी है दिस पाथ। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखनी है कमांड लिस्ट डिस्क। ये डिस्क 0 आपकी आ जाएगी, जो आपकी मेन डिस्क है, आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आपने लिखना है लिस्ट वॉल्यूम
लिस्ट वॉल्यूम लिखने के बाद आपके पास जितने आपने पार्टीशन बनाई है आपको नजर आएंगी। आपने तमाम वॉल्यूम जो है यहाँ पर डिलीट कर देनी है। आप कमांड लिखें, सारी वॉल्यूम को लाइन बाय लाइन सेलेक्ट कर लें। वॉल्यूम डिलीट करने से पहले आप ये बात अच्छी तरह जान लीजिए कि आपका डाटा इसमें कोई ज़रूरी नहीं पड़ा हुआ। अपना जितना भी ज़रूरी डाटा है उसको आपने पहले बैकअप कर लेना है। इस काम को करने से पहले डाटा बैकअप करने के बाद आप ये काम करें। अगर आपने डाटा बैकअप नहीं किया होगा तो आपका डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। अभी हमने एक वॉल्यूम डिलीट कर दी है। आप अब दूसरी वॉल्यूम सेलेक्ट करें। यहाँ पे थर्ड वॉल्यूम है एक मेरी, मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा। उसके बाद एक मेरी वॉल्यूम है वॉल्यूम 2, ये वॉल्यूम भी सिलेक्ट करूंगा और ये वॉल्यूम भी मैं डिलीट कर दूंगा। हाँ जी, अब दोबारा आप कमांड लिखिए लिस्ट वॉल्यूम। जी ये देखें, अब हमारे पास सारी वॉल्यूम जो डिलीट हो चुकी हैं। ये डीवीडी रोम वाली वॉल्यूम जो है हम इसको डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि ये डीवीडी ड्राइव की होती है, तो इसको हमें डिलीट करने की जरूरत नहीं है। अब आपने करना है सिलेक्ट डिस्क 0, ये आपकी मेन डिस्क है, डिस्क 0। इसको आपने करना है क्लीन। इसके बाद आपने कमांड टाइप करनी है कन्वर्ट जीपीटी। जी अब आपकी जो डिस्क है वो जीपीटी पे कन्वर्ट हो गई है। अगर आप एक डिस्क को जीपीटी में कन्वर्ट नहीं करेंगे और बाय डिफ़ॉल्ट वो MBR पार्टीशन होती है, अगर आप इसको जीपीटी में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आप विंडोज 10 को UEFI मोड में नहीं कर सकते इंस्टॉल। जीपीटी में कन्वर्ट करने के हमारे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इससे कंप्यूटर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और आपको जो काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर हैंग होता है इसकी वजह से इशू जो है सॉल्व हो जाता है। अब आपने यहाँ पे एक कमांड टाइप करनी है एग्जिट। इसके बाद आपने इस कमांड ड्रॉप को कर देना है क्लोज। इसके बाद आपने अपनी जो हमने विंडोज़ वाली USB तैयार की है उसको इंसर्ट कर देना है अंदर। USB इंसर्ट करने के बाद आपने इसको रीबूट कर देना है। स्टार्टअप पे आपने F12 वाला बटन जो है उसको कंटिन्यूसली प्रेस करना है सेटअप खोलने के लिए। यहाँ पर मेरा जो है F2 है, F2 सेटअप ओपन होता है, तो मैं F2 वाली की जो है लगातार प्रेस करनी है आपने। डेल लैपटॉप्स के अंदर F2 वाला बटन से बायोस ओपन होता है। सबसे पहले हम बूट सीक्वेंस में जाके आपका लेगेसी पे है तो आपने इसको UEFI पे कर देना है, लेगेसी पे नहीं करना। यहाँ से आपने कन्वर्ट कर देना है UEFI के ऊपर और उसके बाद आपने जाना है सिक्योर बूट के अंदर। सिक्योर बूट अगर आपका इनेबल है तो आपने इसको डिसेबल कर देना है। सिक्योर बूट इनेबल नहीं होना चाहिए, सिक्योर बूट डिसेबल कर देना है आपने। उसके बाद आपने सेटिंग जो है सारी सेव कर देनी है अपनी। अब आपने जो हमने USB रेडी की थी उसको प्लग इन करके रखना है कंप्यूटर के अंदर। आपका कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिकली USB के थ्रू बूट हो जाएगा। जब आपके सामने विंडोज़ का सेटअप स्टार्ट हो गया, यहाँ पे आपने जो ऑप्शन है उसके मुताबिक उसको सेलेक्ट करके तो इंस्टॉल नाउ वाला बटन क्लिक कर देना। एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट। कस्टम इंस्टॉल करनी विंडो आपने अपग्रेड नहीं है। अब आपकी विंडो जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो गई है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा।
वीडियो के अंदर यूज होने वाले तमाम CMD कमांड्स को अगर आप रिटन फॉर्म में हासिल करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर रिटन फॉर्म में तमाम कमांड्स हासिल कर सकते हैं। और हमारा बिल्कुल इस पर मुकम्मल ट्यूटोरियल भी तैयार है, अगर आप लिंक में जाएंगे तो वहाँ आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा लिखा हुआ फॉर्म में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और अगर हमारी वीडियो ने आपकी कोई हेल्प की है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए बटन में जाकर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो से जल्द अज जल्द इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। टैक्सीज JBS, जस्ट बी स्मार्ट।